ढाका यूनिवर्सिटी में लिखी गई जीनत और निजामुद्दीन की कहानी बहुत अच्छी, डायरेक्शन बहुत अच्छी। उस हसीना का नाम है खानम जान। पाकिस्तानी तरीक में पहली दफ़ा किसी फिल्म में बांग्लादेश को मौजू बनाया गया है। बांग्लादेश पर आपका अधिकार हो गया। इस फिल्म की जो सबसे मेरे ख्याल में मजबूत तरीन पॉइंट है वो इसका म्यूज़िक है। जीनत के बगैर जिंदगी तो न हुई ना। मोहब्बत करने की इजाज़त नहीं है हमें। अस्सलाम वालेकुम जी। हमरा में आज शोबिज़ जर्नलिस्टों का एक सीनियर ग्रुप बैठा हुआ है और इन सब ने कल कामरान शाहिद की फ़िल्म हुए तुम अजनबी का टीज़र भी देखा और हम इनसे मालूम करते हैं बारी बारी कि इनको ये टीज़र कैसा लगा। सबसे पहले हम रफ़ीक मुग़ल साहब जो कि सीनियर फ़ोटोग्राफ़र हैं और राइटर भी हैं, इनसे हम पूछते हैं कि हुए तुम अजनबी का टीज़र इनको कैसा लगा। हुए तुम अजनबी बिल्कुल ये पाकिस्तान में बनने वाली फ़िल्मों से बिल्कुल एक डिफरेंट सब्जेक्ट था और इस सब्जेक्ट पे ये पहली बार फ़िल्म बनाई गई है। ठीक है, तमाम करैक्टर अपनी अपनी जगह बिल्कुल उनकी अपने करैक्टरों पे गिरफ्त बड़ी मजबूत थी। चूँकि कामरान शाहिद एज ए राइटर डायरेक्टर उनकी पहली फ़िल्म थी और लगा नहीं ये उनकी पहली फ़िल्म है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तमाम करैक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया, टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छा इस्तेमाल की है। ठीक है, और बिल्कुल डिफरेंट मौजू पर ये फ़िल्म है और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है एक बड़ी अच्छी फ़िल्म रहेगी ये। हमारे साथ मौजूद हैं वकार अशरफ साहब और शोबिज़ पे गहरी नज़र रखते हैं। वकार साहब आप बताइए। जी, हमने कल टीज़र देखा, कुछ नॉब्स भी देखे, बहुत आला। कामरान शाह साहब की अगरचे डायरेक्टर डेब्यू था लेकिन बहुत आला, कहानी बहुत अच्छी, डायरेक्शन बहुत अच्छी, एक्टिंग सब ने बहुत अच्छी की, तो कहीं भी कुछ झोल नज़र नहीं आया। हर चीज़ मेरे ख्याल में उसकी 3D इफ़ेक्ट्स हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी और इंशाल्लाह फ़िल्म उम्मीद है बहुत अच्छा बिजनेस करेगी। जिस मौत से तू मुझे डरा रहा है ना, वो मौत मेरे लिए एक एहसास है। शजरुद्दीन साहब आप क्या कहेंगे? जी, मेरी तरफ से तो कामरान शाहिद साहब को पहले एडवांस मुबारक और इंशाल्लाह ये फ़िल्म जो है हिट होगी, क्योंकि ये फ़िल्म जो है एक मुनफरद मौजू के साथ ईद उल फितर पर रिलीज़ होगी। बड़ा अच्छा उन्होंने एक सब्जेक्ट चॉइस किया है बांग्लादेश पे और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी तरीक में पहली दफ़ा किसी फ़िल्म में बांग्लादेश को मौजू बनाया गया है कि एक लव स्टोरी फ़िल्म है जिसमें एक लड़का और लड़की जो है लाहौर से जा रहे हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए और वहाँ पे उनका लव शुरू हो जाता है और फिर उन्होंने जो उसमें माहौल दिखाया है, शेख मुजीब का एक करैक्टर दिखाया है और जो बकाया करैक्टर हैं शमून अब्बासी वगैरह का, बहुत अच्छा है। और जो उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी इस फिल्म में इस्तेमाल की है, मैं समझता हूँ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी। और मैं समझता हूँ ये जो हमारी पीछे एक दो फिल्में हिट हुई हैं और इंशाल्लाह ये सिनेमा इंडस्ट्री की, फ़िल्म इंडस्ट्री की रिवाइवल और सर्वाइवल में ये फ़िल्म जो है कामरान शाहिद की, ये इंशाल्लाह हिट होगी। मेरे साथ अब मौजूद हैं जी इशफाक साहब। ये देखने में भी सीनियर लगते हैं और वैसे भी ये काफ़ी सीनियर है, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्रेलर बहुत अच्छा है और चूँकि ये हिस्टोरिक मूवी है और हिस्ट्री को आप तब्दील नहीं कर सकते। जो कुछ तारीख़ का हिस्सा होता है आपने एज़ इट इज़ उसे बयान करना होता है। तो कामरान शाहिद ने भी ये बताया कि मैंने कुछ चेंज नहीं किया, जो हिस्ट्री के मुताबिक जो भी वाक़यात है, जो 71 की वार थी और फिर जो पाकिस्तान का में जो पॉलिटिकल सूरत हाल थी, उसके बाद जो बंगाल में और बांग्लादेश में जो चीज़ें चल रही थी बांग्लादेश बनने से पहले, वो एज़ इट इज़ बयान किए। लेकिन इस फिल्म की जो सबसे मेरे ख़्याल में मजबूत तरीन पॉइंट है वो इसका म्यूज़िक है। हमने कल वहाँ पे फ़िल्म का टाइटल सॉन्ग सुना जो अली ज़फ़र ने गाया था और उसका म्यूज़िक बाकर अब्बास ने दिया। बाकर अब्बास बहुत बड़ा नाम है हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री का और जिस तरह के कामरान साहब ने बताया कि इस फिल्म के अंदर 9 गाने हैं। इससे पहले जितनी भी बड़ी बड़ी फ़िल्में बनी हैं, चाहे वो 1 करोड़ वाली थी, चाहे वो 10 करोड़ वाली थी, चाहे वो 50 करोड़ वाली थी, उनमें सबसे बड़ी जो कमी ऑडियंस महसूस कर रही थी वो म्यूज़िक था। लेकिन अब कामरान शाहिद ने इस चीज़ को महसूस करते हुए इस फिल्म के अंदर 9 गाने रखे हैं और उनका कहना कि बहुत ही मेलोडियस किस्म के गाने हैं। जब नाजरीन और शायकीन उसको देखेंगे और सिनेमा के अंदर आके बैठेंगे तो उनको माजी याद आ जाएगा कि माजी में जिस तरह हमारी फिल्मों में म्यूज़िक बहुत अच्छा बनता था, बिल्कुल इसी तरह ये उनका ये भी कहना था कि इस फिल्म के चंद गाने उम्मीद है कि स्ट्रीट सॉन्ग ज़रूर बनेंगे। तो हमारी नेक तमन्नाएँ कामरान शाहिद सबके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ज़हीर शेख साहब भी मौजूद हैं जो कि सीनियर शोबिज़ जर्नलिस्ट हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने देख तो नहीं सका, लेकिन मैंने, क्योंकि मैं शोबिज़ रिपोर्टर हूँ, ख़बर रखनी पड़ती है कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं। मुझे पता चला है
कि ये जो फिल्म है ये 1971 की जंग जो है उसके पस मंज़र में एक ऐसी मानवी कहानी पर मबनी है, रोमांटिक फिल्म है कि जिसको उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत और प्यार से बनाया। उनका कहना है कि ये एक हकीकी ऐसा कहानी है जिसको मैं फिल्मा रहा हूँ, और ये भी पता चला है कि सबसे ज़्यादा उन्होंने जो मेहनत की है वो म्यूज़िक पे की है। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये म्यूज़िकल लव स्टोरी होगी और यकीनन लोगों को बहुत पसंद आएगी और आनी भी चाहिए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री को जो है अच्छी फिल्मों की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू। कासिम अरशद साहब हमारे नौजवान शोबिज़ रिपोर्टर हैं, क्या कहेंगे आप? जब ट्रेलर का आगाज़ होता तो ऐसा जो पहला जो फ्रेम था उसमें जो है एक हीरो हीरोइन के ऊपर बोझ डालने की कोशिश कर रहा था। जब फ्रेम खुला पहला तो उसके बाद हमें आंखें कुछ बेहतर खुली जब पहला फ्रेम देखा, उसका पहला सीन देखा, और फिर उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। पता चलता है कि जी यूनिवर्सिटी है, अच्छा जी यूनिवर्सिटी से आगे फिर ढाका फॉल का जो है वो एक टॉपिक उसका आगाज़ हो जाता है। ढाका फॉल बहुत ही जो है वो ड्राई और ऐसा सब्जेक्ट रहा है जिस पर पहले कभी भी जो है वो फ़िल्म को इतना ज़्यादा डिटेल में बनाया नहीं गया, क्योंकि इसमें ISPR की इन्वॉल्वमेंट भी थी फ़िल्म के अंदर, तो उसके VFX बहुत अच्छे थे। और VFX के साथ हमें कहीं ऐसा ये नहीं लगा कि कहीं भी टेक्नोलॉजी के मामले में कोई कमी की गई है। ताहम चूँकि 71 की अक्कासी हो रही थी, कुछ एक दो जगह ऐसा लगा है कि 71 में भी अगर ऐसे हमारे पास जदीद हथियार होते तो क्या ही बात थी। ताहम मेरे ख़्याल में कुछ चीज़ों को ज़्यादा मॉडर्नाइज़ किया गया। उसको अगर 71 के पस मंज़र में रखते, हथियारों को, जहाज़ों को, यार्ड्स को, शिप्स को, जो जितने भी हमारे आर्सेनल चीज़ें हैं, उसको अगर उस तरह ही उसी पस मंज़र में बनाया जाता, क्योंकि वो एक पार्ट था उस फिल्म का। कामन शाही साहब बता रहे थे कि वो एक फ़िल्म का एक पार्ट था, यानी कहानी पूरी जो है वो ढाका फॉल पे नहीं थी, लव स्टोरी है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा है। इमरान राज साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, 92 में होते हैं और शोबिज़ रिपोर्टर हैं, सीनियर शोबिज़ रिपोर्टर हैं। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कामरान शाहिद की बहुत अच्छी काविश है, क्योंकि आजकल के दौर में जो हमारी जनरेशन है, जो मेरा ख़्याल है किताबों से या बहुत सारी चीज़ों से दूर है, तो कामरान शाहिद ने 2-2.5 घंटे की फ़िल्म में बहुत सारी चीज़ें उसमें समा दी हैं। और उसमें और सबसे मैं कुछ दोस्तों ने वहाँ पे बड़े बड़े कुछ पेचीदा सवालात भी किए, तो उनको फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि कामरान शाहिद के पास जो साथ बैठे हुए थे, सुहेल अहमद जैसे एक लेजेंड फनकार, महमूद असलम, और उसके अलावा शफ़क़त चीमा साहब थे, शमून अब्बासी, और फिल्म की कास्ट में पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, तो वो सारे के सारे ब्रांड्स हैं। उन्होंने ज़ाहिर बात है ये स्क्रिप्ट पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, तो उससे रिलेटेड उसके बाद ही फ़िल्म को डन किया होगा। तो मेरा ख़्याल है कि उसके बाद पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है नदीम मांडी वाला, उन्होंने इस फ़िल्म को लिया। तो मेरा ख़्याल है कि ये फ़िल्म जो है इस तरह की एक टॉपिक पे एक रोमानवी भी है, उसमें एक स्क्रिप्ट भी है और मैसेज भी है। तो इस तरह की फ़िल्में बननी चाहिए जिसमें तकरीबन सब कुछ देखने को मिले। तो मेरी बेस्ट विशेस भी हैं और कामरान शाहिद के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं कुर्बान प्रिंस साहब, और ये डॉन न्यूज़ में होते हैं और शोबिज़ रिपोर्टिंग करते हैं, शोबिज़ पे गहरी नज़र रखते हैं। इनसे हम पूछते हैं कि इनको फ़िल्म का ट्रेलर कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका मिस अमरीन बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने ख़यालात का इजहार करने का मौका मुहैया किया। ट्रेलर की जहाँ तक बात है तो इंतहाई खूबसूरत काविश थी कामरान शाहिद साहब की कि उन्होंने जिस तरह से एक्शन और रोमांस का खूबसूरत इम्तजाज पैदा किया है, वो शायद वही कर सकते थे, क्योंकि वो लेजेंडरी बाप के बेटे हैं शाहिद हमीद साहब के। तो इसलिए उन्होंने जिस बरीक बीनी के साथ काम किया है, एक्शन के हवाले से अगर बात करें तो जिस तरह उन्होंने मुख्तलिफ सीन फिल्माए जिनका हकीकत से उन्होंने बताया कि ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन 3D का उन्होंने सहारा लिया और उसको रियलिटी का रंग दिया। और उसी तरह दूसरी तरफ जिस तरह उन्होंने फ़िल्म में रोमांस का तड़का लगाया है, तो एक खूबसूरत इम्तजाज जो है वो तख्लीक पाया। और उम्मीद यही की जा रही है कि ये साबका फ़िल्मों के रिकॉर्ड तोड़ेगी और बॉक्स ऑफिस पर एक नई तारीख रकम करेगी, जिसके लिए हम पुरुमीद भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी सीनियर शोबिज़ रिपोर्टर ठाकुर लाहौरी साहब। कामरान शाहिद साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और मैंने कल भी यही बात की थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में रियाज शाहिद साहब को नहीं देख सका, मैंने कामरान शाहिद को देखा, और उनका जो डायरेक्शन और उनकी राइटिंग और उनका जब सब कुछ उन्होंने जो फिल्म पे दिखाया है, कमाल कर दिया है। मेरी दुआएं उनके साथ हैं, बहुत दुआएं हैं कामरान शाहिद के लिए। अल्लाह करे हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री इसी तरह आगे बढ़े और इस तरह की फ़िल्में लगनी चाहिए, बननी चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए। जैसे मौला जाट ने अपना अच्छा बिज़नेस किया, मुझे उम्मीद है कि अपना कामरान शाहिद की जो फ़िल्म है हुए तुम अजनबी, ये भी कामयाबी हासिल करेगी।